स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गैस एक्सचेंज इन एयर एंड वाटर के बारे में। सबसे पहले अगर हम इस टाइटल में देख लें तो इस टाइटल में जो है ये एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई हुई है जो है कि है गैस एक्सचेंज। अब गैस एक्सचेंज किसको कहा जाता है? जब लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस लेता है तो वो गैसेस को अपने अंदर लेके जाता है और कुछ गैसेस को बाहर लेकर आता है। अगर हम उन गैसेस की बात करें तो वो गैसेस कौन सी हैं? वो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जानदार हैं जो सांस लेते हैं, वो इन गैसेस को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और बाहर निकालते हैं। अब ये गैसेस कहाँ पे मौजूद होती हैं? अगर हम उनकी बात करें तो इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो पानी में रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको डायग्राम में नजर आ रही है फिश। फिश जो है ये वाटर में रहती है, तो ये वाटर के अंदर जो मौजूद गैसेस होती हैं उनको अपने अंदर लेके जाती है और बाहर करती है। यहाँ पे अगर आप इन दो डायग्राम्स की तरफ देखें तो यहाँ पे फ्रॉग दिखाया गया है और दूसरी साइड पे ह्यूमन दिखाया गया है। फ्रॉग और ह्यूमन जो हैं जब ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं तो ये किस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं? ये एयर को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हवा में गैसेस मौजूद होती हैं और ये उनको अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और बाहर निकालते हैं। अब इन दोनों मीडियम में, यानी कि एयर हो या वाटर हो, इन दोनों में से किसका एडवांटेज ज़्यादा है और किसका एडवांटेज कम है, ये हम देखते हैं। अगर हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें तो उसके लिए हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लेते हैं और हम देख लेते हैं कि इनके पास क्या क्या ऑर्गन्स मौजूद होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। सबसे पहले अगर हम फिश की बात करें तो फिश के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है? फिश के अंदर मौजूद होते हैं गिल्स, यानी कि यहाँ पे जो है फिश जो है इसके अंदर गिल्स होते हैं और गिल्स के ज़रिए ये गैस एक्सचेंज करती है। और अगर हम बात कर लें ह्यूमन की तो ह्यूमन के अंदर जो उसका ऑर्गन है वो है नोज़, यानी कि नाक के ज़रिए जो है वो गैसेस अंदर और बाहर जाती हैं। और अगर हम यहाँ पे बात कर लें फ्रॉग की तो फ्रॉग के अंदर जो है ये इनकी नॉस्ट्रल भी होते हैं। नॉस्ट्रल जो है जहाँ से ये सांस लेते हैं वहीं से ये गैस एक्सचेंज भी करते हैं और माउथ कैविटी जो है वो भी पार्टिसिपेट करती है। और ये गैसेस जाती कहाँ हैं? ये जाती हैं लंग्स में। यहाँ पे ये दो एरोज दिखाए गए हैं। ये दो एरोज जो हैं, एक ये रेड कलर का है और एक ब्लू कलर का है। और ये जो है ये दो गैसेस दिखाई गई हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि यहाँ पे एक्सचेंज होती हैं। अब जब ये गैसेस एक्सचेंज होती हैं तो एयर और वाटर में से कौन सा ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद है, इसके लिए जो है हम अपने सामने एक चार्ट बना लेते हैं। यहाँ पे इस चार्ट में जो है वो हमने एक साइड पे जो है वो एयर लिख दी है, यानी कि हवा में जब सांस लेते हैं तो हवा में क्या चीज़ होती है, और दूसरी साइड पे जो है वो हमने वाटर लिख दिया है। अब अगर हम बात करें हवा की, क्योंकि जब भी ऑर्गेनिज्म कोई सांस लेता है तो वो क्या चीज़ अंदर लेके जाता है? वो अंदर लेके जाता है ऑक्सीजन। यानी कि जब वो ऑक्सीजन को अपने अंदर लेके जाता है वाटर से या एयर से, तो उसमें से एयर की अगर हम बात करें तो एयर में जो है वो ऑक्सीजन कितने वॉल्यूम के तौर पे मौजूद होती है? वॉल्यूम कहते हैं कि कितनी जगह वो ऑक्यूपाई करती है। तो अगर हम बात करें ऑक्सीजन की एयर में, तो एयर में ऑक्सीजन जो है वो 21% बाय वॉल्यूम मौजूद होती है। और अगर हम उतनी ही वाटर की अमाउंट ले लें तो वाटर के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की अमाउंट कम होगी, और वो कितनी होगी? वो होगी 0.8% बाय वॉल्यूम। यानी कि इन दोनों की जो है वो इक्वल अमाउंट ली है, एयर की और वाटर की, लेकिन एयर के अंदर उसी अमाउंट में ऑक्सीजन ज़्यादा है। इसका मतलब है कि जब हम एयर में सांस लेते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स एयर को यूज़ करते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए, वो ज़्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर लेके जा सकते हैं। अब अगर हम बात करें इनकी डेंसिटी की, डेंसिटी किसको कहा जाता है? डेंसिटी कहा जाता है मैस ओवर वॉल्यूम को। यहाँ पे अगर हम लिख लें m जो है m/v जो है वो डेंसिटी को शो करता है। यहाँ पे हमने सिर्फ डेंस लिखा है, लेकिन डेंस जो है वो भी डेंसिटी के लिए ही इस्तेमाल होता है। और मैस ओवर वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो डेंसिटी को आम जबान में समझने के लिए आप वेट का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ये वेट होता है कि किसका वेट ज़्यादा है। तो अगर हम एयर की बात करें तो एयर जो है वो लेस डेंस होती है, यानी कि उसका वेट जो है वो कम होता है। और अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर जो है वो एयर के मुकाबले में 700 टाइम्स ज़्यादा डेंस होता है। और जब कोई चीज़ ज़्यादा डेंस होती है तो वो ज़्यादा मुश्किल से अंदर जाती है। इसका मतलब है कि एयर जो है वो ज़्यादा आसानी से अंदर चली जाएगी और इसके अंदर ऑक्सीजन भी ज़्यादा होगी, और जो वाटर होगा वो जाएगा भी मुश्किल से अंदर, क्योंकि वो ज़्यादा डेंस है और उसके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट जो है, ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है वो भी कम है। अगर हम बात करें विस्कोसिटी की, विस्कोसिटी जो है उसको समझने के लिए हम देख लेते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं गाढ़ेपन को, यानी कि कोई भी चीज़ जो है वो कितनी ज़्यादा थिक है। जिस तरह से अगर हम
हम आम जबान में बात करें तो हनी यानी कि शहद जो है वो ज़्यादा विस्कस है और पानी जो है वो कम विस्कस है। इसी तरह से एयर और वाटर की अगर हम बात करें तो हवा जो है वो कम विस्कस है, यानी कि इसकी विस्कोसिटी जो है वो कम है, और विस्कोसिटी कम है इसलिए ये ज़्यादा एफिशिएंटली, ज़्यादा अच्छे तरीके से अंदर चली जाती है। और अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर जो है वो एयर के मुकाबले में 100 टाइम्स ज़्यादा विस्कस है। अब ज़्यादा विस्कस होने की वजह से ये वाटर जो है वो ज़्यादा एफिशिएंटली इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब अगर वाटर ज़्यादा एफिशिएंटली इस्तेमाल नहीं हो सकता तो जो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स वाटर में रहते हैं, तो उनके लिए क्या होगा, उनके लिए गैसेस एक्सचेंज करना इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू दोज ऑर्गेनिजम्स जो कि एयर में रहते हैं। यानी कि अगर हम बात करें फ्रॉग और ह्यूमंस की तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली गैस एक्सचेंज करते हैं कंपैरिजन किसके, फिशेस के। तो इसका मतलब है कि जो गैसियस एक्सचेंज एयर में होती है उसका एडवांटेज ज़्यादा है, और जो वाटर में है उनको एज़ कम्पेयर टू एयर थोड़े से डिसएडवांटेज में है। ये तो था एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गैस एक्सचेंज इन एयर एंड वाटर के बारे में, जो कि आज हमने पढ़ा है।